ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੰਨਾ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀਆਂ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लुधियाना या मोहाली या पटियाला ना चक्कर लगाना पे उन्होंने किसी भी किडनी के रिलेटेड कोई भी समस्या होए चाहे यूरोलॉजी के रिलेटेड कोई भी समस्या होए उदा उन्होंने ट्रीटमेंट और अच्छा इलाज खन्ना ही उपलब्ध होए। डॉक्टर दीपाली कौशल साडे हैगे शी इज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट एंड शी विल दसणगे जी तुहानू। हाँ जी Good afternoon everyone. Myself Dr. Dipali Kaushal, DM Nephrology. मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे के बारे में, जिसमें हम मेनली किडनी डिजीजेस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमनली आजकल देखने को मिल रही है। जो ओल्ड एज में किडनी डिजीजेस हैं वो मेनली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी सिस्टिस की वजह से होती हैं। आजकल हमारे सारे पेशेंट डायबिटिक हाइपरटेंसिव होते हैं जो कि अपना यूजुअली इन्वेस्टिगेट नहीं कराते। किडनी के सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पैरों में सूजन आना, आंखों के आसपास सूजन आना, सांस लेने में दिक्कत आना, यूरिन में झाग बनना, बट वो सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और अपने रेगुलरली टेस्ट नहीं कराते जो कि आगे जाके किडनी डिजीजेस कॉज करता है। सो एवरी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट को हर 3-3 महीने में अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए, जिसमें RFT आता है, यूरिन के टेस्ट आते हैं, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा की जांच होती है। आजकल हमारे यंग पेशेंट्स में भी किडनी डिजीज बहुत कॉमनली देखी जा रही है। 20 to 40 इयर्स के लोग भी हमारे पास किडनी डिजीजेस के साथ आ रहे हैं, जिनमें मेन कारण जो है हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नमक, शुगर वाला खाना, जंक फूड्स ले रहे हैं, और जो यंग मेल्स होते हैं जो कि 20 से 40 साल वाले हैं बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम प्रोडक्ट्स लेते हैं, हैवी प्रोटीन लेते हैं, जिससे किडनी पे लोड पड़ता है और किडनी डिजीज का रिस्क हो जाता है, आगे चल के उनको CKD हो जाता है। आजकल हम लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए पेन किलर्स लेते हैं जो भी किडनी डिजीज को डैमेज करते हैं। ऐसे में किडनी डिजीज का डैमेज पक्का हो जाता है और आगे जाके डायलिसिस या ट्रांसप्लांट हमें कराना पड़ता है। सो यही मेन हमारा आज का बताने का लक्ष्य है कि हम किडनी डिजीजेस को इग्नोर ना करें और रेगुलरली अपने टेस्ट कराते रहें किडनी डिजीज के एवरी 3 to 4 मंथली, कि आगे जाके हमें ज़्यादा किडनी डिजीज की दिक्कत ना हो। मैडम जी किडनी डिजीज जो मेनली है वो हर एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे वो इन्फेंट 1 साल का बच्चा ही क्यों नहीं है उसको भी किडनी डिजीज हो सकती है। ओल्ड एज में 70-80 साल पे भी किडनी डिजीज होती है। जो ये कॉमन एज ग्रुप है वो 50 से अबव एज ग्रुप का है, क्योंकि इन एज ग्रुप में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिस्टिक किडनी डिजीज होना, प्रोटीन किडनी से लूज होना, ये सब डिजीजेस बहुत कॉमन होती है। तो ओल्ड एज इज मोर अफेक्टेड बाय किडनी डिजीज। मैडम जो समा आ रहे हैं जेदा ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो ठीक होने के चांसेस होंगे नहीं? हमारे पास बहुत सारी किडनी डिजीजेज ऐसी रहती हैं, अगर हम उनको टाइमली इवेलुएट करें, जैसे हमें अगर सिम्टम्स नहीं भी आ रहे तो भी हम इवेलुएट करें और इनिशियल स्टेज पे ही किडनी डिजीज को पकड़ ले तो हम इसको रोक सकते हैं कि आगे किडनी डिजीज प्रोग्रेस ना हो। हमारे पास आजकल बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमारे पास पेशेंट डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के होते हैं, जिनका सिर्फ अभी 1.5 से 2 क्रेटिनिन ही चल रहा है, हम उस पे ही वो मेडिसिन शुरू कर दे तो वो किडनी डिजीज आगे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से हम उसको बचा सकते हैं। रादर देन कुछ लोग क्या करते हैं, अपना 1.5, 2, 2.5 क्रेटिनिन को इग्नोर करते रहते हैं कि अभी तो हमारा इनिशियल स्टेज है, तो लेटर ऑन जब वो 4-5 पे आते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास वो आते हैं। तो ऐसे में हमारी मेडिसिन बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। रादर देन अगर हम उनको 1.5, 2, 2.5 क्रेटिनिन पे ही ट्रीट करें तो हम उनका ज़्यादा अच्छे से इलाज कर सकते हैं। मैडम जो तुसीं सिम्पटम्स की गल की है, एज में तुसीं 1 साल के बच्चे की भी गल की है, सेम होणगे या कुछ फर्क होगा 52 साल के या साल के बच्चे?
किडनी डिजीज के सिम्टम्स अलग डिजीजेस में अलग आते हैं। हर डिजीज के स्पेसिफिक सिम्टम्स है। जो ओल्ड एज की डिजीजेस हैं उनके सिम्टम्स में ये रहता है, पैरों में सूजन आना, यूरिन कम होना, यूरिन में झाग होना, बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन आना, यूरिन में खून आना, या कईयों का यूरिन एकदम से बंद हो जाना, या फिर भूख कम लगना, उल्टी जैसा मन होना, ज्यादा सुस्ती रहना, नींद रहना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं। जो यंग एज के सिम्टम्स हैं वो ये है कि बच्चे जो है ज्यादा बेहोश रहते हैं, उनके यूरिन में झाग बनती है, पूरा शरीर सूज जाता है, खाना पीना नहीं लेते वो, तो ये सब यंग एज के सिम्टम्स हैं। मैडम सारी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किस तरह के इलाज किए जाते हैं? लिवासा हॉस्पिटल में हम हर टाइप के किडनी डिजीज पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, वेदर वो अक्यूट किडनी डिजीज है। अक्यूट किडनी इंजरी का मतलब है जिनको 7-8 दिन से ही किडनी की प्रॉब्लम हुई है, रादर वो डायरिया से, वॉमिटिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन से अगर किडनी डिजीज हुई है तो हम उसको AKI कहते हैं, या फिर CKD के जिनका 3 महीने से ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दोनों टाइप के AKI, CKD के पेशेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट जिनको किडनी में प्रोटीन लीकेज हो रही है, हम वो भी मैनेज करते हैं। और जो पेशेंट किडनी से प्रोटीन लीक करते हैं उनके लिए हम किडनी बायोप्सी का टेस्ट भी यहाँ पे कर रहे हैं। जो पेशेंट आगे चल के डायलिसिस पे पहुंच जाते हैं, हम उनके लिए हमारे पास पर्माकैथ की सुविधा भी है, हमारे पास AV फिस्टुलास भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों का AV फिस्टुला नहीं बन पाता हम उनके लिए परमानेंट एक्सेस के लिए पर्माकैथ भी डालते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, हमारे पास बहुत सारे डायलिसिस सेंटर्स होते हैं पर उन सब पे नेफ्रोलॉजिस्ट की सुविधा नहीं होती। अगर अंडर सुपरविजन ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट डायलिसिस किया जाए तो वो हमेशा बेटर आउटकम्स देता है, क्योंकि डायलिसिस के टाइम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। डायलिसिस मशीन में क्या सेटिंग्स करनी है, पेशेंट टू पेशेंट हमने क्या उसकी डायलिसिस सेटिंग रखनी है, तो वो ये सब नेफ्रोलॉजिस्ट ही बेटर गाइड कर सकते हैं। डायलिसिस के बाद मरीज ठीक हो जाता है? डिपेंड करता है कि हम डायलिसिस किस इंडिकेशन के साथ कर रहे हैं। अगर पेशेंट की किडनी खराब 7-8 डेज से ही हुई है, जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, तो उसको 1-2 डायलिसिस सेशन की जरूरत होती है, तो पेशेंट कंप्लीटली रिवर्स कर जाता है, उसकी किडनी डिजीज बिल्कुल ठीक हो सकती है। जो CKD के पेशेंट जो एंड स्टेज किडनी डिजीज में चले गए, जिनका हम कहते हैं कि GFR 15 से कम हो गया, उनको रेगुलरली डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, पर हर पेशेंट को रेगुलर डायलिसिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है मैडम, थैंक यू जी। मैडम जी ऐसा सिम्टम है कि हमें यूरिन में सर्फ जैसे की चीज मिल रही है कि हम उसको फ्लश नहीं कर पा रहे, ये मतलब होता है झाग आने का। रेगुलरली अगर यूरिन में बबल्स बन रहे हैं जो फ्लश हो जाते हैं, उसका मतलब झाग आना नहीं है। नहीं। अगर आप उसको फ्लश नहीं कर पा रहे हो, सर्फ जैसी चीज देखने को मिल रही है, वो मतलब झाग है। और ये सिर्फ झाग आना ही किडनी डिजीज का सिम्टम नहीं, अगर आपको झाग के साथ पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के आसपास सूजन आ रही है, तो मतलब आपको किडनी डिजीज है। झाग को हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ? प्रोटीन लीकेज मैं वही बता रही हूँ, अगर यूरिन में झाग के साथ पाँव में सूजन भी है, शरीर में सूजन है, आंखों के आसपास सूजन है, तो मतलब आपको किडनी डिजीज है, किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है। मैडम जी गुड आफ्टरनून ऑल, मेरा नाम डॉक्टर अंगजोत सिंह है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट यानी कि अगर बहुत सिंपल टर्म्स च गल करा, मेरी स्पेशलिटी सर किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिन संबंधित जो भी कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होंदी है उसका मैं स्पेशलिस्ट हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਵਾਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟਿਪਸ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜੈਨੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵੋਇਡ ਆਪਣਾ ਸਾਲਟ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਰੱਖੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਨਡਿਊ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡੋ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਲੇਜ਼ਰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੋਨ ਇਨ ਕਿਡਨੀਜ਼, ਸਟੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਪਰ ਕਿਡਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਫਰੋ ਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਮ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਖੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿਕ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੱਥਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਆਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਇਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਏਡ ਐਂਡ ਆਲ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸਟੋਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇਨ ਖੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੈਬਿਲਿਟੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਪਾਈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੰਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਸਰਜਰੀ ਇਨ ਖੰਨਾ ਪਰਫਾਰਮਡ